हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने वाले आजकल आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। इसी में एक और नया नाम जुड़ गया है जो कि आप जानते हैं, अभी न्यूज में है कि बागेश्वर धाम के महाराज जो कि हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके बारे में लोग मीडिया में मजाक उड़ा रहे हैं कि वो जादू टोटका करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन रायपुर में उनका चल रहे राम कथा के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर सभी हैरान हैं। उन्होंने ये लाइव डेमो दिखा दिया कि आप हिंदू रीति रिवाजों को ऐसे ही बेकार नहीं ठहरा सकते, उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। तो इसके दौरान आपको बताते हैं क्या हुआ है रायपुर में, जो कि बागेश्वर धाम महाराज के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी रायपुर में राम कथा कर रहे हैं। उनके चमत्कार और दिव्य दरबार पर कई सवाल उठा जा रहे हैं, साथ ही उन पर आरोप लग रहे हैं कि वह अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। इन आरोपों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, यह सब कुछ उनके गुरुजी बालाजी की कृपा है जिसकी वजह से वह लोगों को ठीक करने में सक्षम है। तो इसी का डेमो दिखाते हुए उन्होंने टीवी पर लाइव, जहां पर बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे, उन्होंने लाइव डेमो करके दिखाया। उन्होंने पत्रकारों में से एक पत्रकार को चुना जो कि खुद बाहर सबकी सम्मति से निकल के आई थी और वह एक महिला थी। उनसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि आप जाइए और जाकर 4 पंडालों में से किसी एक व्यक्ति को उठाकर लाइए। वह औरत जो कि एक पत्रकार थी, वह जाती है और एक महिला को उठा के लेकर आती है, जिसे ना वह महिला जानती थी पत्रकार को, ना पत्रकार उनको जानती थी। उसके बाद वह महिला जो कि पत्रकार के साथ आई थी, वह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंची। बाबा जी ने अपनी पर्ची महिला को दी। पर्ची में लिखी बातें महिला के बारे में ही थी। वह महिला बिलासपुर में रहती है, अपने बच्चे की बीमारी को लेकर वह आई थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि बालाजी की कृपा से 40% तक बीमारी ठीक हो जाएगी, जो कि उसके बच्चे की थी। वह उसका बच्चा जो था वो पैरालाइज था, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे। इसको देखकर सभी वहां पे रहने वाले लोग अचंभित रह गए कि ये क्या है। तो इस तरीके से उन्होंने पत्रकारों के सारे सवालों का जवाब एक साथ ही दे दिया। इससे पहले श्री पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल लगाए जा रहे थे कि वह नागपुर में हो रहे अपने राम कथा आयोजन को बीच में ही छोड़कर चले गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि राम कथा जो कि 13 दिन तक चलनी थी, उन्होंने 11 दिन में खत्म करके वह वहां से चले गए। लेकिन जब ये बात पंडित जी से पूछी गई तब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह अपनी राम कथा वहां से पूरी कर कर ही आए हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम, जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है। बागेश्वर धाम जहां लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। यहाँ बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या और धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है, के माध्यम से समाधान करवाते हैं। करीब 300 साल पहले जिस मानव कल्याण और जन सेवा की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था, अब इसी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं बालाजी महाराज के कृपा पात्र श्री दादा गुरुजी महाराज उत्तराधिकारी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है। आपको बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि पंडाल में बैठकर रामकथा का आयोजन करते हैं, उनके लिए जो व्यक्ति वहां पे आते हैं उनसे प्रार्थना करने के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए, वह उनकी समस्याएं एक पर्ची में लिख देते हैं। जो भी व्यक्ति वहां पे खड़ा होता है उसकी समस्याएं एक पर्ची में लिख देते हैं और उसमें उसका समाधान भी होता है। जैसे कि आरोप हमारे पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी पर लग रहे हैं, जिनको बागेश्वर धाम सरकार भी कहती है, उन पर अंधविश्वास का और झूठा प्रचार करने का आरोप लग रहा है। इसी तरह के आरोप आप दूसरे धर्मों पे क्यों नहीं लगाते, जहाँ पे पादरी लोग हो गए या क्रिश्चियन हो गए जो कि खुद करते हैं, उनके वीडियोस आपने देखे होंगे, वो ऐसा
दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ किया है और वहाँ पे व्यक्ति ठीक हो गया है। तो ये सिर्फ हिंदू धर्म पे ही ऐसा हो रहा है या दूसरे धर्मों पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके बारे में आप अपनी जानकारी दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।